सबसे पहले मैं न्यू प्रोजेक्ट ले रहा हूँ इधर, ठीक है। इधर क्लिक किया हमने और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास न्यू कॉम्पोजिशन। साइज़ वही रखा हमने 1920 बाय 1080 पिक्सल्स, ठीक है। ये आ गया साइज़। सेबर प्लगइन आपको कहाँ पर मिलेगा, इसकी डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हो। सेबर प्लगइन डाउनलोड लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। वैसे कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा आपको, ये वीडियो कोपायलट पे, वीडियो कोपायलट इसका प्लगइन है सेबर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी अगर सब सर्च करोगे सेबर प्लगइन, ये आ गया आफ्टर इफेक्ट फ्री डाउनलोड, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो पहला लिंक जो आपके पास आएगा ये फ्री है। अब देखो, अगर आप वीडियो कोपायलट पे आते हो तो इसके अंदर बहुत सारे प्लगइन्स हैं, जैसे हो गया है ना, और भी काफ़ी सारे प्लगइन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे अलग अलग, ठीक है। लेकिन इसमें सारे जो प्लगइन्स हैं वो फ्री नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे प्लगइन जो हैं वो पेड भी हैं, ठीक है। तो अगर कोई पेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्रैक वगैरह भी ढूंढ सकते हो उसका, वो आप देख लेना खुद, ठीक है। पर प्लगइन जो है वीडियो कोपायलट का, इसका सेबर प्लगइन, ये क्या है, ये फ्री है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। इस जगह पे आके देखो ये लिखा हुआ रहा है डाउनलोड प्लगइन फॉर आफ्टर इफेक्ट। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड विंडोज़ और फॉर एप्पल, ठीक है। हमने विंडो वाला डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड में जब आप आओगे तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको। इसको क्या करना है, हमने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, राइट क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इसके जब एक्सट्रैक्ट क्लिक करोगे तो ये अलग फोल्डर में आ जाएगा। सेबर प्लगइन इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर की तरह, जैसे आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल करते हो ना, सेम उसी तरीके से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो कंप्यूटर में। तो हमने डबल क्लिक करा और इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये येस का ऑप्शन पूछेगा आपको, इसको येस कर देना इधर से, ठीक है। और इसके बाद आई एग्री, और यहाँ से ये सारी चीज़ें, ठीक है, इंस्टॉल कर देना। देखो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और ये फ्री है प्लगइन, तो ये कोई क्रैक वगैरह की भी ज़रूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी। यहाँ से हमने फिनिश कर दिया इसको और इसे क्लोज़ कर देना विंडो को, इसको भी हटा दिया हमने। देखो वैसे जब आप नॉर्मल देखोगे अपने आफ्टर इफेक्ट में, तो इफ़ेक्ट्स में जब जाओगे, कहाँ पर, मेन्यू बार में इफ़ेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन क्या मिलेगा, यूटिलिटी, क्या मिलेगा, यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी दिखाई देंगे ये सारे ऑप्शन आपको। लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल कर दोगे सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है, किस नाम से, वीडियो कोपायलट। ये वीडियो कोपायलट तभी ऐड हुआ है जब हमने उस प्लगइन को क्या करा है, इसके अंदर इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब वीडियो कोपायलट डायरेक्ट काम नहीं करेगा, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक एडजस्टमेंट लेयर लेनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट लेयर लो या फिर एक ब्लैक सॉलिड लेयर भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, राइट क्लिक किया, न्यू पे आ गए और इधर से सॉलिड लेयर रखी हमने और यहाँ से क्या किया, इसको ब्लैक कर दिया, ओके करा, तो ब्लैक सॉलिड लेयर यहाँ पे आ चुकी, ठीक है। अगर इसके नीचे कोई वीडियो भी है, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, कोई वीडियो इंपोर्ट करा ली, इसी फोटो को लाके रख देता हूँ, ये आ गई बैकग्राउंड में, है ना। और इधर क्या करा हमने, राइट क्लिक, न्यू, सॉलिड, और ब्लैक लेयर जो ली हमने वो ऊपर की तरफ आई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब जब आपने ये ब्लैक सॉलिड लेयर ली है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेन टूल से अगर आप कोई भी पाथ बना रहे हो, वो मैंने बता रखा है आपको कि अगर इसको सेलेक्ट कर रखा है आपने और आप पाथ बनाओगे तो एक तरीके से वो इसके ऊपर मास्क टाइप में होके चलता है ना। और अगर ये लेयर सेलेक्ट नहीं होगी तो क्या होती है, शेप क्रिएट हो जाती है, ठीक है।
तो हमने क्या रखना है, इसको ब्लैक लेयर को सिलेक्ट रखना है, और जब आप क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करके इस तरीके से चलाओगे, ऐसे ही चलाया, ये आ गया। तो ये पाथ नहीं है, ये क्या है, एक मतलब शेप नहीं है, ये पाथ बनाया किस पे, ब्लैक सॉलिड लेयर पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाना है, और इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखो ये ऑप्शन हमारे पास इनेबल हो गया, वीडियो को पायलट, ठीक है। और वीडियो को पायलट में जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेबर। आप इस सेबर प्लगइन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको नियॉन कलर का इफेक्ट, आपको लाइट यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। समझ गए बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। पर ये जो लाइन आ रही है अभी इसमें, वो स्ट्रेट आ रही है यहाँ पर सेंटर में, है ना। मैं क्या चाहता हूँ, ये लाइन अप्लाई हो जाए किसके ऊपर, इस पाथ के ऊपर जो हमने यहाँ पे बनाया। तो इधर जब आप आओगे तो यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल्स में आपको साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमाइज कोर के नाम से। किस नाम से आएगा, कस्टमाइज कोर। और यहाँ पे जब आप जाओगे तो इसमें आना सेवर में, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा लेयर मास्क। क्या ऑप्शन आएगा, लेयर मास्क। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इस पाथ के ऊपर जो प्लगइन होगा उसका इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर आ रही हैं। अगर आपको इसकी ग्लो की इंटेंसिटी कम करनी है तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ये जितनी बढ़ाओगे बढ़ जाएगी उतनी, ठीक है। इसी तरह से इसका स्प्रेड दे रखा है ग्लो का, स्प्रेड कितना करना है आपने इसको अपने हिसाब से यहाँ से कम ज़्यादा कर लेना। इसी तरह से ये ग्लो वाइज दे रखा है, और यहाँ पे कोर साइज़ दे रखा है इसका, यानी सेंटर वाला ये, ठीक है। तो ये सारी जो इसकी सेटिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज़, वो आपको इधर दिख जाएंगी। अब देखो इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे हमारे पास, स्टार्ट साइज, स्टार्ट ऑफसेट, और एंड साइज, और एंड ऑफसेट, है ना। तो अगर हम स्टार्ट ऑफसेट यहाँ से या स्टार्ट साइज अगर बढ़ाते हैं, स्टार्ट ऑफसेट को अगर मैं करता हूँ तो देखो ये जो प्लगइन है वो किधर से ट्रिम होना शुरू हो रहा है, पीछे की तरफ से, है ना, यहाँ से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पाथ बनाना। और अगर मैं एंड ऑफसेट को कम करूँगा तो जहाँ पे हमने पाथ ख़त्म किया था अब वहाँ से ट्रिम होना शुरू हो रहा है, इस जगह से। तो अगर आपको इसको एनिमेट करना है तो मैंने एंड ऑफसेट को क्या किया, पहले 100 से 0 की तरफ ले आया, 0 की तरफ लाया तो यहाँ पे आके क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया, ट्रिम हो गया पूरा। इसको मैंने टॉगल ऑन करा तो यहाँ पे क्या लग चुका, यू प्रेस करोगे तो आपको दिख जाएगा की फ्रेम लग चुका, ठीक है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा इस जगह पर, और यहाँ लाने के बाद मैंने इसको वापस कितना कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है। अब दोनों की फ्रेम सेलेक्ट किए और हमने क्या कर दिया, F9। अब जब आप इसको प्ले करोगे तो देखो ये इस तरह से आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा है, समझ गए। तो ये ग्लो किससे आया, सेवर प्लगइन से। बाकी इसके अगर आपको पाथ पे काम करना है तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको अपने हिसाब से बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है आपने तो की फ्रेम सेलेक्ट करोगे, ग्राफ में आ जाओगे और यहाँ से इस तरीके से वापस ग्राफ पे क्लिक करोगे तो बाहर आ जाओगे। समझ गए बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया। अगर ये आगे की तरफ बनता हुआ जा रहा है, इधर की तरफ, है ना, अगर हम चाहते हैं साथ में पीछे से ख़त्म होता हुआ भी आए, ठीक है। तो मैं कहाँ से चाह रहा हूँ, जब ये इधर एंड में पहुँचने वाला है, लास्ट में मैं चाह रहा हूँ पीछे से क्या हो जाए, ख़त्म होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए क्या करोगे आप, स्टार्ट ऑफसेट का टॉगल ऑन करोगे तो इसका की फ्रेम भी यहीं दिखाई देगा आपको।
और इस जगह पे आते आते हमने इसको क्या कर दिया 100 कर दिया, तो पीछे से ख़त्म हो गया वो। और इसको सिलेक्ट करके क्या कर दिया F9। अब देखो क्या एनिमेशन बनी, ये पाथ आगे बनता हुआ जा रहा है और पीछे से फिर वो ख़त्म होता हुआ गया। ठीक है, स्पीड कम करनी है तो थोड़ी कम कर सकते हो ऐसे। बाकी अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमने ब्लैक सॉलिड पे इफेक्ट लेयर ली थी, और जो ओरिजिनल वीडियो जो भी होगी आपकी वीडियो या फोटो वो कहाँ पर है, नीचे वाली लेयर पे है, तो इसकी वजह से क्या हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पता ही है आपको ब्लेंडिंग मोड में जाओगे और यहाँ से जाके इसका ब्लेंडिंग मोड क्या कर दोगे, स्क्रीन कर देना है। ठीक है, जब इसको स्क्रीन कर दोगे आप तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे आपको इफेक्ट चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और जो पीछे आपकी वीडियो होगी वो भी दिखाई देगी। समझ गए। तो अगर आप इसको नॉर्मल करते हो दोबारा से तो ये दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट ऑफसेट तो यूज़ किया हमने, इसके अंदर एक ऑप्शन और है यहाँ पर स्टार्ट साइज़ और एंड साइज़। अगर आप स्टार्ट साइज़ 100 से 0 की तरफ लोगे तो देखो पीछे की तरफ से इसमें शार्पनेस आ रही है ना, कम हो रहा है उसका साइज़। और अगर एंड साइज़ कम करोगे तो आगे की तरफ से हो रहा है। हमने यहाँ से नहीं करना, पीछे की तरफ से करना है। तो स्टार्ट साइज़ मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल 0 कर दिया, तो इसके अंदर ये एक टेल जैसी शेप आ जाएगी, ये चीज़ आगे निकल। समझ गए, इस तरीके से। बाकी अगर आप इस लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल D करोगे तो इस लेयर की क्या हो गई, डुप्लीकेट हो गई। ठीक है, और ऊपर वाली लेयर का आप चाहो तो यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अगर हमने कलर चेंज किया इधर से तो अब देखो अब ये वाली दिखाई दे रही है, डुप्लीकेट होने की वजह से नीचे वाली नहीं दिखाई दे रही। तो दोनों को आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ से क्या कर दोगे, ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन। ठीक है, अब देखो ये भी दिखाई दे रही है, ऊपर वाली भी। इसको ऑफ करोगे तो ब्लू वाली भी। आप चाहो तो इसका एक्सिस पोजीशन चेंज कर सकते हो। नीचे वाले को हटा रहा हूँ मैं फिलहाल। इसको मैंने सेलेक्ट किया, R प्रेस किया, रोटेशन आ गया, और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, पूरा रोटेट कर दिया इस तरीके से। समझ गए। तो दो लेयर एक ही बनाई है हमने, पर उसको क्या करा, सेबर लगा के उस पर, और उसको हमने रोटेट कर दिया दूसरी डायरेक्शन में। यू प्रेस करोगे दोनों के की फ्रेम्स दिख जाएंगे। सब की फ्रेम्स का टाइम अगर एक साथ बढ़ाना है तो जब भी बढ़ाओगे तो ऑल्ट के साथ बढ़ाना। ठीक है, ऑल्ट के साथ करोगे तो इक्वल डिस्टेंस पे जितना है उसी के हिसाब से साइज छोटा बड़ा हो जाएगा। समझ आ गया सबको। तो ये सेबर प्लगइन था। अगर आप चाहो किसी इमेज वगैरह पे इसको ट्रेस करना, लोगों को लगाना, तो वो भी आप लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, ये हटा दूँ सारा, समझ आ गया होगा, है ना। इसको डिलीट मार दिया मैंने। और यहाँ पे हमने क्या करा, एक लोगो निकाल लेते हैं कोई भी। इसको सेव कर दिया डाउनलोड में, और यहाँ पे क्या करा दिया हमने, इसको इंपोर्ट करा लिया, ये आ गया। इस इमेज का साइज थोड़ा छोटा किया मैंने। ठीक है, पर अब देखो सेबर प्लगइन जो है इसके ऊपर तो लग नहीं पाएगा, इमेज के ऊपर तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका पाथ बनाना पड़ेगा, है ना। पाथ कैसे बनाओगे आप, या तो पेन टूल से बनाओगे इसको ट्रेस करके, है ना। वरना अगर कोई इमेज है इस तरह का लोगो है तो आप उसको यहाँ पर लेयर में जाओगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑटो ट्रेस। ठीक है, इमेज सिलेक्ट रखनी है आपको
और कहाँ जाना है, लेयर में, और यहाँ पर आएगा ऑटो ट्रेस। ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे ले आया। इसको उठा के रख दिया मैंने, कहा नीचे वाली इमेज पे। ऊपर वाले लोगों की ऑपोसिटी कम करोगे तो इस तरह से दिखाई देगा ये। इसकी पोजीशन मैंने हल्की सी सेंटर में करी, इधर साइज क्या कर दिया, स्केल कर दिया। ठीक है, अब अगर नीचे वाले पे आप कोई एनिमेशन लगाना चाह रहे हो, पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये लोगो स्केल हो गया है, या नीचे आप बैकग्राउंड भी देना चाहते हो तो सॉलिड ले सकते हो यहाँ से, पता ही आपको, ये सॉलिड लेयर ली हमने, सबसे नीचे रखा। अगर इस पर आपको ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो वो भी बता रखा है मैंने आपको, इफेक्ट्स में जाओगे और यहाँ से ग्रेडियंट रैंप उठाया हमने, इसके ऊपर लगा दिया, सॉलिड के ऊपर। ठीक है, इसमें जो भी आपको कलर वगैरह ऐड करना है वो यहाँ से कर सकते हो। रेडियल करना है, रेडियल कर सकते हो इसको इस तरीके से। ठीक है, ऊपर वाली लेयर फिलहाल मैंने ऑफ करी और मैं इसको स्केल देना चाह रहा हूँ, तो इसको मैंने पहले 0 किया, स्केल का टॉगल ऑन करा, आगे बढ़े और ये लोगो स्केल हो गया। ठीक है, सिलेक्ट किया और यहाँ से क्या कर दिया, F9, स्मूथनेस थोड़ी ऐड करी, तो ये लोगो इस तरह से स्केल हो के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली लेयर है हमारी, तो इसको मैं लेयर को आगे शिफ्ट कर दूंगा इस जगह पर, और लेयर में गया और यहाँ से क्या कर दिया, ऑटो ट्रेस, यहाँ से करंट फ्रेम रहने देना, ओके कर देना, तो ये क्या हो चुका है, यहाँ पे ट्रेस हो चुका, देखो। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करना है, हमने इफेक्ट में जाना है और यहाँ से वीडियो को पायलट सेवर अप्लाई किया तो इधर आ गया, और कस्टमाइज कोर में जाओगे और यहाँ से क्या कर दोगे, लेयर मास्क, तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, और देख रहे हो अप्लाई होने के बाद ऑटोमेटिक इसमें ब्लैक कलर का ही आ गया साइड में, है ना। तो पहले तो इसका ग्लो इंटेंसिटी वगैरह यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो आप, और स्प्रेड अगर कम करना है तो कम यहाँ से कर सकते हो इस तरीके से। इसी तरह से कोर साइज भी दे रखा है यहाँ पर। और इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन, तब ये चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे आया और इसके ऊपर फिर ये ग्लो आ रहा है, और इस ग्लो पे अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट साइज और स्टार्ट ऑफसेट है, इसको मैंने यहाँ से कर रहा हूँ तो उल्टा आ रहा है इधर की तरफ से। मैंने एंड ऑफसेट इसकी कितनी कर दी, 0, की फ्रेम ऑन किया इसका, आगे बढ़े और वापस फुल कर दिया, F9 किया इसको, तो जब आप प्ले करोगे तो यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर। पहले ये आया और यहाँ पे फिर ये पाथ हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे ये ग्लो इंटेंसिटी वगैरह यहाँ से बढ़ा सकते हो, और इसके अंदर ना कुछ प्रीसेट भी होते हैं बने बनाए। सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है क्या, प्रीसेट का, क्योंकि इसके अंदर तो ये नॉर्मल सिंपल ग्लो आ रहा है ना,
अगर प्रीसेट में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इफेक्ट दिख जाएंगे। जैसे हमने फायर वाला सेलेक्ट किया, तो अब जब आप इसको प्ले करोगे तो ये इसमें फायर चलती हुई दिखाई देगी आपको इस तरीके से। देखो फुल क्वालिटी कर दी तो रेंडर ये देर में होगा थोड़ा सा, है ना। जो ग्रीन लाइन देख रहे हो ना, ये रेंडर होता है इसका प्रीव्यू रेंडर, ठीक है। इतना ही छोड़ रहा हूँ फिलहाल में। तो जब हमने इसको प्ले किया तो पहले लोगो निकल के आया और फिर यहाँ से इस पर फायर इफेक्ट आ गया। समझ गए बच्चों? तो ये कौन सा प्लगइन था? सेबर, ठीक है। इसमें यहाँ पे प्रीसेट में जाओगे तो बहुत सारे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे प्रोटोन है ना, इसमें इस तरह की ये आपको दिखाई देगी चलती हुई। और इसका साइज़ वगैरह, इंटेंसिटी वगैरह, स्प्रेड वगैरह यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना। अलग अलग तरह के इफेक्ट आ जाएंगे इस तरह के, ठीक है। तो ये सारे यूज़ करके देख लेना। फिलहाल मैं यही रहने दे रहा हूँ। समझ गए? तो ये करो, आज इसकी प्रैक्टिस करके देखो। ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ आपके ग्रुप में।